नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। फोकस इस बात पर है कि कैसे ऑटो सेक्टर में जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं ना, वो किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। मार्केट को गहराई से ट्रैक करने वालों के लिए सच मानिए ये एक बेहद रोमांचक मौका है। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर। ये पूरी चर्चा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाजार में पैसा लगाने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या वाकई किसी बड़ी ब्लू चिप कंपनी का हिस्सा सिर्फ 300 रुपए में बना जा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हम बहुत जल्द डिकोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले ऑटो ब्रेकआउट फिनोमेना को समझेंगे, फिर पीपीएपी ऑटो की हाई ग्रोथ पर बात करेंगे, उसके बाद बॉश जैसे ब्लू चिप दिग्गज को देखेंगे, फिर चर्चा होगी उस 300 रुपए वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की, और आखिर में टारगेट्स और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, ऑटो ब्रेकआउट की घटना और इसके पीछे के मोमेंटम को समझना। अब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट असल में होता क्या है? देखिए, जब कोई स्टॉक कई सालों से एक ही रेजिस्टेंस लेवल पर अटका हो और अचानक भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ उस ऐतिहासिक लेवल को तोड़ दे, तो बस वहीं एक बहुत बड़ा अवसर पैदा होता है। ये मार्केट में एक बड़े बदलाव का एकदम साफ सिग्नल है। इसी मोमेंटम को देखते हुए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, पीपीएपी ऑटो, जिसे हम एक हाई ग्रोथ चैलेंजर कह सकते हैं। अगर इसके कोर बिजनेस को देखें तो पीपीएपी ऑटो मुख्य रूप से ऑटोमोटिव सीलिंग सिस्टम्स और प्लास्टिक पार्ट्स बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ऑटोमोबाइल और खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी के बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर खड़ी है। इनके मार्जिन और नए ऑर्डर बुक में भी शानदार सुधार देखने को मिल रहा है। और अगर टेक्निकल चार्ट्स पर नजर डालें तो एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन फेज के बाद वीकली और मंथली लेवल पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट साफ दिख रहा है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ऐसे ब्रेकआउट्स में 50 से 100% तक के अपसाइड का पोटेंशियल होता है, यानी शॉर्ट से मिड टर्म में पैसा 2 गुना होने की संभावना बन जाती है। अब गियर बदलते हैं और अपने तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, ऑटो एंसिलरी सेक्टर की रीढ़ बॉश, एक ऐसा ब्लू चिप दिग्गज जो पहले से ही एक स्थापित लीडर है। मंथली टाइम फ्रेम पर बॉश का चार्ट इस वक्त नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसने अपने पिछले कई सालों के हाई को तोड़ दिया है। मार्केट की भाषा में कहें तो ये बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का परफेक्ट उदाहरण है। चार्ट से इतर कंपनी के फंडामेंटल्स तो और भी बेजोड़ हैं। कर्ज के नाम पर कंपनी के पास 0 डेट है, बैलेंस शीट मजबूत है, डिविडेंड यील्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट जनरेशन एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी एडीएस टेक्निक में इनका दबदबा, ये सब मिलकर इसे एक बेहद सॉलिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो निवेश के 2 बिल्कुल अलग रास्ते साफ नजर आते हैं। एक तरफ पीबी ऑटो है जो स्मॉल कैप या मिड कैप स्पेस में हाई रिस्क के साथ 50 से 100% की अग्रेसिव ग्रोथ दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ बॉश है जो कम रिस्क के साथ लगातार डिविडेंड और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की गारंटी जैसा भरोसा देता है। यहीं पर आता है हमारा चौथा सेक्शन, वो 300 रुपए वाली निवेश रणनीति, जिससे इन दिग्गज कंपनियों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। शुरू में जो हमने बात की थी ना कि क्या इतनी महंगी कंपनियों के ब्रेकआउट का फायदा उठाने के लिए लाखों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। सरप्राइजिंगली इसकी शुरुआत हर महीने सिर्फ 300 से 500 रुपए के छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी हो सकती है। वो कैसे? ETF या म्यूचुअल फंड्स का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके। अगर ऐसे फंड्स में SIP शुरू की जाए जो इन ब्रेकआउट स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, तो छोटी से छोटी पूंजी से भी इन महंगे शेयरों में इनडायरेक्ट एक्सपोजर मिल जाता है। बस मार्केट की गिरावट में या हर महीने लगातार पैसा लगाते रहना ही यहाँ असली मंत्र है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, टारगेट्स और रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि पैसा बनाना जितना जरूरी है, उसे बचाना उससे कहीं ज्यादा अहम है। ब्रेकआउट्स में इन्वेस्ट करना एक्साइटिंग जरूर होता है, लेकिन एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कभी भी किसी भी अफवाह के आधार पर या बिना सख्त स्टॉप लॉस के इनमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। इस समरी से दोनों स्टॉक्स की उम्मीदें एकदम साफ हो जाती हैं। पीपीएपी ऑटो में अगले 6 से 12 महीने के अंदर 50 से 100% ग्रोथ का टारगेट है, यानी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड,
जबकि बॉश ज्यादा सुरक्षित है और अगले 1 से 2 साल के नजरिए से 30 से 50% तक का सॉलिड रिटर्न देने का लक्ष्य रखता है। तो एक परफेक्ट और बैलेंस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल, पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा पीपीएपी, ऑटो जैसे हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स में एलोकेट करें और जो बड़ा और सुरक्षित हिस्सा है उसे बॉश जैसी वेल्थ कंपाउंडिंग कंपनियों में एसआईपी के जरिए लगातार इन्वेस्ट करते रहें। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, मौजूदा पोर्टफोलियो और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से कौन सा रास्ता बेहतर लगता है? पीपीएपी ऑटो की वो तेज दौड़ लगाने वाली हाई ग्रोथ स्प्रिंट या फिर बॉश की स्थिरता के साथ लगातार चलने वाली कंपाउंडिंग मैराथन? फैसला हमेशा सोच समझकर और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही होना चाहिए।